नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आज शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत लिमहा तालाब वार्ड 11 एवं वार्ड 12 मोहल्ले की सफाई सहित प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा किया गया। तालाब में साफ सफाई व्यवस्था को देखा और वार्ड के साफ सफाई व्यवस्था में सुधार होते हुए निर्देशित किया। वार्ड की रिक्त भूमि में स्थानीय निवासियों द्वारा कचरा डाला जाता है, जिसके कारण यहाँ गंदगी फैल रही है। वार्ड के स्थानीय निवासियों को कचरा डालने से मना किया गया और बताया गया कि आगामी समय में इस तरह से कचरा फेंकने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 3 मदर टेरेसा अंतर्गत पावर हाउस, फटाका दुकान, लाल मैदान, सुलभ शौचालय सहित सेक्टर 2 छठ तालाब का आयुक्त राजीव कुमार पांडे द्वारा निरीक्षण किया गया। पावर हाउस रोड, जी रोड के किनारे अस्थायी फटाका दुकान का अवलोकन किया। इस स्थल का निरीक्षण करते हुए स्थल पर सुगम यातायात व्यवस्था के लिए बोर्ड लगाने निर्देशित किया गया। समीपस्थ लाल मैदान में नवरात्रि पर्व खत्म होने के बाद भी पंडाल नहीं हटाया गया है। त्योहारी सीजन में वाहन पार्किंग की व्यवस्था लाल मैदान में ही किया जाना है। इसके लिए शीघ्र पंडाल हटाने निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के तत्वाधान में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय रस्साकसी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय की एकीकृत राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत हुआ, जिसमें राज्य की विभिन्न तकनीकी एवं फार्मेसी महाविद्यालयों की महिला एवं पुरुष टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरुष वर्ग में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दुर्ग ने प्रथम स्थान हासिल किया। थाना छावनी पुलिस को मुखबिर द्वारा एक महिला के अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने की नियत से अपने पास रखे होने की सूचना प्राप्त होने पर रेड कार्रवाई की गई। संदेही महिला के कब्जे से 4 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमत 40,000 रुपए जब्त किया गया। आरोपिया के विरुद्ध थाना छावनी में NDPS एक्ट की कार्रवाई कर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जेल दुर्ग में दाखिल किया गया। समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष सूबेदार सिंह मार्केट में देशी कट्टा के साथ रंगबाजी करते पकड़ा गया। इसके पास से पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। आरोपी सूबेदार वैशाली नगर विधानसभा चुनाव के 2 बार पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ की स्थापना रजत जयंती के वर्ष पर सरकार द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। नवा रायपुर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस दौरान नए विधानसभा भवन के लोकार्पण और राज्योत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभाएं होंगी। राज्योत्सव का आयोजन रायपुर के अलावा सभी जिला मुख्यालयों पर 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा। आयोजन की तैयारी का जायजा लेने के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ OP चौधरी के अलावा मंत्री केदार कश्यप, मंत्री टंकराम वर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जयपुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मांग करने पहुंचे कि पूर्व सोसाइटी शाखा प्रबंधक एवं वर्तमान विधायक बालेश्वर साहू को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपए का गबन किया गया एवं उचित जांच होने पर और भी फर्जीवाड़े सामने आएंगे। और चांपा थाने में 3 किसानों के साथ गबन के आरोप में 420 का अपराध भी दर्ज है। सभी ने मांग करी कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाएगा। धनतेरस के दिन चोरों ने दिन दहाड़े अंबिकापुर विधायक प्रबोध मिंज के बंगले का ताला तोड़ा और पिकअप गाड़ी में सामान लोड कर रहे थे। इसी बीच एक कार्यकर्ता इलाके से गुजरा तो 2 लोग मौके से फरार हो गए, जबकि गाड़ी का चालक मौके पर ही था, जिसे पुलिस को सुपुर्द किया गया। ड्राइवर ने बताया कि कुछ लोगों ने किराए के लिए बुक किया था और सामान पहुंचाने का सौदा तय किया था। जब वे विधायक के घर पहुंचे तो वहां एक अन्य व्यक्ति खड़ा था, जिसने गाड़ी लगवाई और सामान लोड करने लगा। अंदेशा है कि चोरों ने पहले विधायक के बंगले का ताला तोड़ा, फिर गाड़ी बुक कर दिन दहाड़े सामान पार करने लगे। गरियाबंद के पैरी नगर स्थित मां कर्मा राइस मिल में देर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मिल के बाहर खड़ी धान से भरी एक ट्रक आग की लपटों में घिर गई। घटना की सूचना मिलते ही मिल मालिक ने फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग से संपर्क कर मदद मांगी। फायर टीम मौके पर पहुंची और पहले जलती हुई ट्रक पर काबू पाया, जिससे आग फैलने से बड़ी दुर्घटना टल गई। गनीमत रही कि आग मिल के अंदर स्थित गोदाम तक नहीं पहुंची थी। रात लगभग 2:30 बजे तक फायर विभाग की टीम ने आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। भीषण सड़क हादसे में कपड़ा कारोबारी कनक चिंडालिया के छोटे बेटे चेतन जैन की मौत हो गई। दुर्घटना में उनके 3 दोस्त प्रांजल दास,
प्रिंशु ठाकुर और हिमांशु सेना गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। यह हादसा जशपुर के बाला छापर मार्ग पर हुआ। घटना के बाद जिला अस्पताल में एम्बुलेंस में डीजल न होने के कारण घायलों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 9वें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इस बार पहली बार राम की पौड़ी के साथ साथ पूरी अयोध्या को दीपों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, कौशलेश कुंज, अशरफी भवन, दिगंबर अखाड़ा सहित 41 प्रमुख मठ मंदिरों को आधुनिक लाइट से 990 झालरों और सजावटी रोशनी से स्वर्ग सा आलोकित किया जाएगा। इस बार राम की पौड़ी और सरयू घाटों पर 26 लाख दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है। यह आयोजन अयोध्या के दीपोत्सव को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दीपावली और छठ से पहले दिल्ली से अपने अपने घरों को जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डों तक पहुंच रही है। लाखों यात्रियों के त्योहार के लिए घर जाने के मद्देनजर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से लेकर कश्मीर गेट के साथ ही आनंद विहार, ISBT लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूपी बिहार जाने वाले रूट पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचे लोगों का कहना है कि बस किसी तरह से ट्रेन में चढ़ जाएं, एक भी सीट मिल जाए तो अपने घर पहुंच जाएंगे। राजधानी में प्राइवेट बस ऑपरेटर से लेकर भारतीय रेलवे ने सैकड़ों अतिरिक्त सेवाएं शुरू की हैं। बिहार की राजनीति में रविवार को एक और बड़ा धमाका हुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। JMM ने न सिर्फ आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया, बल्कि बिहार विधानसभा की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। यानी अब बिहार में महागठबंधन की एक और दीवार ढह गई है। दिलचस्प यह है कि झारखंड में JMM की सरकार में आरजेडी कोटे से संजय यादव मंत्री है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या यह दरार सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगी या झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के विरोध में अमेरिका के वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजल्स समेत तमाम शहरों में शनिवार को लाखों लोग एकत्र हुए। अलग अलग शहरों में प्रदर्शनकारियों ने नो किंग्स के नारे के साथ मार्च निकाला और साथ ही रैलियां की। नो किंग्स के नाम से बुलाए गए इस प्रदर्शन का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कनाडा और पूरे यूरोप में इसकी गूंज सुनाई दी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका में तेजी से आधुनिकतावाद की तरफ बढ़ने की निंदा की। पाकिस्तानी सेना ने हमेशा से बलूचों का कत्लेआम किया है और पाकिस्तान में अभी भी यही हो रहा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने लोगों का खून बहाने के लिए कुख्यात रही है। पाकिस्तान की सेना पिछले कई महीनों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आम लोगों को अगवा कर रही है और उन्हें मौत के घाट उतार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में स्थिति लगातार बिगड़ते चले जा रही। इस साल के 6 महीने में पाकिस्तान सेना की तरफ से बलूच युवाओं के अपहरण मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.